निराश ना होकर निरंतर जिह्वा से राम 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 रटने से अवश्य परमात्मा मिलते हैं। एक साधक भाई ने कहा, कैसे मिलेंगे? परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब साधक निराश न होकर राम जपना, नाम जपना, साधना को अनवरत चालू रखता है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता, तो धीरे धीरे उसमें व्याकुलता बढ़ती है। वही व्याकुलता भक्ति के भाव को पुष्ट करती है, वही भाव इष्ट के ध्यान को परिपूर्ण करता है और उसी ध्यान के प्रताप से जीव को, साधक को इष्ट की कृपा, भगवत कृपा, ईश्वर लाभ होता है। आइए, व्याकुलता भक्ति भाव को बढ़ाने के सूत्र आप और मैं निरंतर ध्यान कैसे हो, ईश्वर का चिंतन कैसे होता रहे, कैसे भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, इस नाम की रटना लगाने से इसे श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे सती का मन पति में, लोभी का धन में, विषय का विष में लगा रहता है, उसी प्रकार भक्तों को परमेश्वर में मन लगाना चाहिए। जिस दिन भगवान के प्रति ऐसी प्रीति लग जाएगी, उसी दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। माता के 5 पुत्र हैं, वह किसी को खिलौना, किसी को बाजा, किसी को भोजन देकर समझाए रखती है, परंतु जब उनमें से कोई बच्चा खिलौनों को फेंक माँ 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 करके रोना आरंभ करता है, तो माँ शीघ्र दौड़कर उठा लेती है, गोद में लेती है, सीने से लगाती है, प्रेम देती है। उसी प्रकार हे जीव, तुम काम कंचन में ना फंसकर भूलो नहीं और निरंतर यदि परमात्मा को पुकारते रहो, तो वह सब कुछ फेंक कर ईश्वर तुम्हें व्याकुल होकर पुकारने के प्रताप से शीघ्र अपनी गोद में उठा लेगा। संतान न होने पर, धन संपत्ति न मिलने के कारण अनेक लोग रोते हैं, व्याकुल होते हैं, किंतु ईश्वर लाभ न होने से, भगवान के चरण कमलों में प्रीति न होने से कितने मनुष्यों की आंखों में आंसू आते हैं। जिस दिन नेत्र इष्ट के लिए व्याकुल होकर आंखों से आंसू बहाते हैं, उसी क्षण परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पानी में डूबने पर जैसे प्राण विकल होते हैं, इसी प्रकार जिस दिन परमेश्वर के लिए प्राण विकल होंगे, उसी दिन उसके दर्शन तत्काल हो जाएंगे। तुम्हारा नाम रटना, तुम्हारी प्रत्येक साधना सफलता को प्राप्त हो जाएगी, तुम परिपूर्ण हो जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी स्वरूप की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। रामकृष्ण कहते हैं, बच्चे पैसों के लिए कभी माँ से फरियाद करते हैं, कभी रोते हैं, कभी मचल जाते हैं। इसी प्रकार तुम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए बच्चों के समान सरलपन से व्याकुल हो जाओ, फिर उनके दर्शन मिलने में विलंब नहीं हो सकता। जो प्यासा है वह गंगा के पानी को मैला कहकर अन्य किसी सरोवर के जल को पीने के लिए जाएगा क्या? इसी प्रकार जिसे धर्म तृषा लगती है, वह धर्म ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है आदि कहकर क्या कहीं भटकता फिरेगा? कभी नहीं। सच्ची तृषा के आगे विचार नहीं होता, तर्क नहीं होता, वहाँ केवल व्याकुल होकर साधना की जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कहने का तात्पर्य कि हम आप सब कुछ भुलाकर जिस दिन व्याकुल होकर राम 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 इस प्रकार पुकारना आरंभ करेंगे, तत्काल वे करुणा निधि रीझ जाएंगे, आपको और मुझे पूर्णता की प्राप्ति होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भक्ति और भाव ये 2 साधन, भक्ति से भाव पुष्ट होता है और भाव से भगवान मिलते हैं। सादे कांच पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, परंतु उस पर मसाला लगा देने पर प्रतिबिंब पड़ने लगता है, जैसे फोटोग्राफी में। उसी प्रकार शुद्ध मन पर भक्ति रूपी मसाला लगाने से भगवान का प्रतिरूप दिखाई देता है। केवल शुद्ध मन में बिना भक्ति के रूप नहीं देखा जा सकता। जब भाव पुष्ट होता है, भक्ति योग का साधन साधक द्वारा किया जाता है, तो तत्काल उसके हृदय रूपी दर्पण में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। पहले भाव, फिर प्रेम, अंत में भाव समाधि। जैसे भक्त लोग संकीर्तन करते करते राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय कहते हैं, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम कहते हैं,
क्रमशः भाव पुष्ट होते होते जय 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 की पुकार लगती है। अंत में तो केवल जय कहते कहते समाधि लग जाती है, मग्न हो जाते हैं। जो भक्त इस प्रकार कीर्तन करते हैं वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर स्थिर हो जाते हैं। उनके हृदय पटल पर उस परमात्मा के सत्य स्वरूप का प्रकाश गिरता है, उन्हें आत्मबोध हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है वह समझने लगता है मैं यंत्र हूँ, वह यंत्री है, मैं ग्रह हूँ, वह ग्रही है, मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। आप जैसा कहलाएंगे वैसा कहूँगा, आप जैसा चलाएंगे चलूँगा, आप जो करवाएंगे वो करूँगा। साधक फिर किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात का दुख नहीं करता, कष्ट अनुभव नहीं करता। वह स्वयं को केवल एक कठपुतली मान हर युग क्षेम को, वह हर स्थिति को, हर आई हुई बाधा को केवल शुभ जान वहन करता है। भगवान के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न होने से विषय कर्म आप छूट जाते हैं। जैसे शक्कर की वस्तु खाने पर गुड़ की वस्तु फीकी लगती है, उसी प्रकार भक्ति के आगे सब विषय कर्म फीके लगते हैं, फिर उनकी चाह रहती नहीं। इसी प्रकार नाम साधक जब इस जिह्वा से राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 की पुकार लगाता है तो निश्चय ही उसे विषय के सब सुख, संसार की सारी वस्तुएं फीकी लगने लगती है। उसे केवल नाम से प्रीति हो जाती है और वही नाम उसे नामी तक पहुंचा देता है। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब भक्ति और भाव पुष्ट हो जाते हैं तो ध्यान स्वतः होने लगता है। साधना के मार्ग को प्रशस्त करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधु जब भक्ति भाव से पुष्ट अपने हृदय में नित्य निरंतर व्याकुल होकर अपने इष्ट को पुकारते हैं तो वे साधु रात्रि में बिस्तरों में छिपकर बैठकर ध्यान करते हैं। लोग समझते हैं वे सो रहे हैं, उनमें बाहरी दिखाऊ भाव बिल्कुल नहीं होता, केवल इष्ट प्राप्ति की व्याकुलता रहती है। साधकों को ध्यान करते समय कभी कभी निद्रा के समान एक अवस्था प्राप्त होती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। इसी अवस्था में अनेक साधकों को भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। ध्यान में बिल्कुल तन्मय हो जाने पर जब पूरा पूरा ध्यान लगने लगता है तब शरीर पर पंछी भी बैठ जाए तो कुछ खबर नहीं होती। जब मैं काली के मंदिर में बैठकर ध्यान करता था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उस समय अनेक लोग कहा करते आपके शरीर पर अनेक पंछी बैठकर खेला करते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई भान नहीं होता। इसी प्रकार साधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कहने के अनुसार यदि व्याकुल होकर भक्ति भाव युक्त अपने हृदय से निरंतर तन्मय होकर हरि नाम का ध्यान करे, निरंतर उसकी जिह्वा से रटना लगाए, उसी में मग्न हो जाए, तन्मय होकर केवल इष्ट के विचार को विचार करते रहें, चिंतन करते रहें, तो निश्चित संसार की विषय वस्तु, संसार की वासनाएं पीछे छूट जाएंगी और वे तन्मय होकर पुकारने के प्रताप से नाम नाम नाम, केवल नाम को पुकारने से नामे तक पहुंच जाएंगे। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, साधकों को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो ईश्वर लाभ चाहते हैं, ईश्वर लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें केवल सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, उसे अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने से बचना चाहिए। ऐसा निरंतर करते रहने से जिस प्रकार हजारों वर्ष के अंधेरे घर में एक दिया सिलाई की सींग घिसते ही उजाला हो जाता है, उसी प्रकार जीवों के जन्म जन्मांतरों के पाप भी भगवान एक ही कृपा दृष्टि से दूर कर देते हैं और उसको तत्काल ईश्वर लाभ होता है। चंदन के सुगंधि से जंगल समस्त वृक्ष जिनमें सार होता है चंदन हो जाते हैं, किंतु जिनमें सार नहीं होता जैसे बांस केला वे चंदन नहीं होते। इसी प्रकार जिसका मन पवित्र होता है वे भगवत कृपा पाकर उसी घड़ी साधु हो जाते हैं, किंतु विषय सत्ता संसारी मनुष्य सहज नहीं सुधरते। इसलिए अपने आप को साधक को साधने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मेले कुचिले रहने वाले बालकों का स्वभाव सिद्ध गुण है, किंतु माता पिता उनको मेले नहीं रहने देते, इसी प्रकार जीव इस संसार में लिप्त होकर
कितना ही मलिन क्यों ना हो जाए, परंतु परम पिता उन सबके शुद्ध करने की योजना कर देता है। इसलिए आप और मैं निराश ना होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा बतलाए गए इस मार्ग का अनुसरण करें। निश्चय जानिए, व्याकुल होकर भक्ति भाव से हृदय को सींचकर जब आप और मैं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएंगे, इसी नाम का ध्यान हृदय में निरंतर करते रहेंगे, तो ईश्वर कृपा रूप सवेरा आपके और मेरे जीवन में भी अवश्य होगा। इसलिए जपिए, रटते रहिए, इस राम नाम में, कृष्ण नाम में रमण कीजिए, निश्चय लाभ होगा। मुझ आप पर भी ईश्वर की कृपा दृष्टि बरसेगी। इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज इसी वक्त से इस जिह्वा को काम में लगाइए, राम 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 की पुकार लगाइए। जय श्री हरि।